जब पंचवटी पे भगवान विराजमान थे और शूर्पणखा वहां से जब चली तो सुंदर जब मूर्तियों को देखकर बड़ी प्रसन्न, जब प्रसन्न जब होगी तो वहां निकली ये तो बड़ मिल लायक है। तो उन्होंने वो रूप सुंदरी बना ली, भगवान के पास भी, लक्ष्मण के पास भेज दिया। और जब लक्ष्मण से भगवान शूर्पणखा से कहा है, अब वो तो कुआरा ही है, मेरी तो शादीशुदा है, वो कर लेगा। और उन्होंने तो कह दिया तो कोई बात नहीं, वो लखने रंजन देना कहा वो कुछ भी कह सकती है ना। तो उधर गया तो उन्होंने भगवान ने इशारा दे दिया कि राधे राधे, नाक कान काट दी। अब शूर्पणखा ने खर और दूषण तीन भाई आओ वहां पुकार करी, तो भगवान ने 10 ही मिनट में उनका सबका संहार 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। अब शूर्पणखा की कोई उपाय ना, तो लंका में पहुंच गए। जब लंका में जब पहुंच गए तो वह सारी बताई ऐसे ऐसे है, मेरी नाक काट ली, मैं उनके लिए बाहरी आए, मैं यहाँ ले आने के लिए तैयारी, पर मेरी पहले नाक काट ली। और उन 14,000 राक्षस भी और खरदूषण भी मारे गए। जब कहा है रावण ने, खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके न बिन भगवंता। अब मैं जार बैर हट करूं, ये निश्चय कर लिया, अब ये निश्चित है जब ही तेरी मोक्ष हो। अब वहां से मामा मारीच को ले आए, मामा मारीच को लाके उन्होंने की कर भाई क्यों बैर करावे, बिना पर का बाण मारा जो 100 योजन में, या तीर बापड़, वह तो क्यों बैर करता है। वह देखिए खड़क देखिए कि नहीं, उसने सोचा कि इसके हाथ से मरेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और वहां जब मरेगा तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, तेरी मोक्ष तो हो ही जाए है? अब चल दिया, सोने का हिरण बन गया। सीता माता वो फूल तोड़ रही वहां बगीचे में, तो उसके निगाह पड़ा कि सोने का मृग, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया देखना, ये सोने का मृग, इसको पकड़ के लाओ। राम समझ गया, अगर सोने सोने में रहती है तो इसको सोना ही सोना दिखता है, और सोना में ही जाना चाहती है। कट उसने जिक्र में इसको पकड़ के लाता हूँ। पकड़ के लिया, धनुष बाण लगाया, लक्ष्मण से कह दिया कि तुम ये सीता की रखवाली करना, ये राक्षस बहुत मायावीर कहते हैं। हट वो चल दिए, धनुष बाण कहूँ छुप जाए, कहूँ दिखे, कहूँ छुप जाए, दूरी पर रह गए। और रावण आ जाता है सन्यासी का वेश बनाकर, सिद्ध पुरुष। तो उसने सीता से कहा भिक्षान देई, भिक्षान देई। जवान की घर में इस टाइम कुछ नहीं मेरे पास, दे नहीं सकती, और बैठो बैठो लेके आई कर बाहर आए तो लूं। इधर वो भीतर गई तो वो रेखा लक्ष्मण खींच गया, तो उस मांगनी प्रचंड जा नहीं सके। बाहर आई, भगवान का ध्यान करो, बाहर आई तो किसका वो भोजन प्रसादी, वो तो पकड़ के और लेके रथ में बैठा लिया। रथ में जब बैठा लिया वो चिल्लाई, इधर क्या हुआ कि वो जब मर गया वो, तो उन्होंने की हाय लक्ष्मण लक्ष्मण। जब सीता ने की कि तेरे भाई को कोई आफत बताइए, तुम जल्दी जाओ, अरे कर वो उनके ऊपर कोई आफत नहीं आती। जब कुछ मरु वचन बोले तो लक्ष्मण धनुष बाण लेके और चल दिए। धनुष बाण लेके चल दिया तो मृग मारा, उसने देखा राक्षस, वन की जा तू भी अपने धाम को चला जा। वो आया लक्ष्मण तू कैसे करे, ऐसी ऐसी बात है, तेने मेरी बात कोई नहीं मान कर, नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं, कछु ऐसे ही वचन बोले। तो रावण तो ले गया सीता, वहां देगा सोने को किया पाई। अब वो मनुष्य के लिए क्यों चिल्लाते हैं, हाय सीता हाय सीता हाय सीता।
तो जब सीता को लेकर जब चला तो जटायु उसकी रखवाली में जरूर। जटायु ने खट की आ रहा हूँ, पुत्री आ रहा हूँ, और झपट मार कर उस रथ से नीचे गिरा दिया। और कम से कम ज्यादा नहीं तो रामायण में बहुत लिखा है, पर 1 मिनट तो क्या है उसको रावण जवान की ऐसा नहीं मान गया, उसका प्रकाश दिया तो राम राम। अब राम और लक्ष्मण जी हेटते जा रहे तो आवाज सुनी तो फिर वो लंका पति रावण ने क्या सीता को पता नहीं लग गया खोजने की जरूरत क्या है। हाँ, फिर क्यों खोजी। अब वहां चलते 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 उनको कर दिया, उनका दाह संस्कार कर दिया। अब दाह संस्कार क्यों कराया, अब पिता के तुल्य ही माने उनको। जब दशरथ जटायु जन दशरथ जी को मित्र हो। एक समय की बात है, वो वहां चले गए, तीनों लोग जटायु का मित्र था ये। जटायु का नाम से राजा दशरथ तीनों लोगों को देखता देखता शनि लोक में पहुंच गया। शनि लोक में पहुंच गया, शनि जो बेटा, अरे महाराज ये धर्मराज ये कैसे बैठा है। उन्होंने कहा कि इसको बैठे रहने दो। कर नहीं मैं इसको देखूंगा। जब शनि ने दर्शन करे दिखाया दर्शन, तो एकदम राजा दशरथ नीचे चिल्लाता हुआ आया और जटायु ने पंखों में। जब उसको होश आया तो कहे भाई मित्र, अब वो यह मित्र मेरे मित्र नहीं। अच्छा अब यहाँ से मित्र है। आज मेरा मित्र, तेने मेरी प्राण बचा दिया, तो मांग क्या मांगता। उन्होंने खीदे देगा नहीं राजा, कर जो कुछ मांगेगा सो दूंगा, कर पहला पुत्र हो जो मोए देना पड़ेगा। तो भगवान ने उनके दाह क्रिय कर्म क्यों किए, कि पहला पुत्र तो वह कोई हो जटायु कोई। अब वहां से उनकी दाह क्रिय कर्म करके चले आगे, तो कमंद मिला। कमंद मिला, उसने इंद्र ने वज्र मार दिया तो शरीर सारा घुस गया और भुजा लंबी लंबी। तो कमंद आया तो उन्होंने देखा टटोला तो देखा लक्ष्मण ने हाथ काट दी गई तलवार से, हाथ काट दिया। मैं ऐसे नहीं मरूंगा प्रभु, कैसे मरूं, मुझे जिंदा जलाओगे तो मरूंगा। तो उनको जिंदा जलाया, उसकी लोग मैं ऐसा वो था गंधर्व ऐसे ऐसे कर लिया, तो वो लोगों को पहुंचा दिया। अब यहाँ से आगे अब देखो वहां शिवरी के आश्रम पर पहुंच जाती है। शिवरी के आश्रम पर पहुंच जाती, भगवान आ रहे भगवान आ रहे भगवान आ रहे, फूल बिछाती रास्ते में मिली और वो चले तो मेरे भगवान आ रहे। उनकी शिवरी जो तू ढूंढती है ना वही मौजूद है तेरे सामने। उन्होंने देखा झांक रही पटी के पटी है, देखती रहेगी। आओ प्रभु आओ, खट आसन बिछाया और फल जो पहले ही रखा गया चाक चाक, खट्टे तो नहीं है और फिर भी उन्हें चाक चाक करके दिया। कर मीठे हैं हाँ, और खट्टे उपट दिया। लक्ष्मण से कहा ये तुम खा ले। भगवान कैसे पीछा रख दिया, उसकी दूनागर पर बच्चे की बूटी है और शक्ति लगी थी, तो बूटी जो उसी काम आई, संजीवनी। संजीवनी बूटी उन्हीं फलों के बीज से बनी। बीज। अब चलो आगे उनको सारा बात का पता लग गया, सारा बात शिवजी ने बता दिया कि मेरे मतंगी शिव रहते थे यहाँ, गुरु है मेरे, और भगवान आएंगे वो 1 साल भर पहले ही शरीर को छोड़ दिया। तो करो आश्रम दिखाओ। आश्रम दिखाया तो उनकी चमत्कार हुआ, रोशनी है। उन्होंने की करा, अब मांग क्या मांगती। शिवरी से कहा अब मांग कर महाराज बोले तो नौदा भक्ति, तो नौदा भक्ति मुँह बताइए सबरी को। हाँ सबरी को नौदा भक्ति मुँह बताइए। फिर वो आप कह रहे हो वहां पर वो सुग्रीव रहता है पर्वत पे, तो वहां आपसे मित्रता होगी।
चलते 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 वहां के वो छोड़ दी उनके सामने ही अपनी योग माया से और छोड़ दिया। चले वहां जा घूमते घूमते घूमते। अब सुग्रीव क्यों रहो वो, एक मैं दानव का पुत्र रहा दानव, वो रोज ही वहां आकर पंपापुर में दंगा करो और पी खा लो और दंगा करो। तो खटाखट चले और उन्हें कर साले इसका टंटा ही साफ कर देते। तो सुग्रीव भी भग लिया, बाली भग लिया, इस बीच सुग्रीव अब एक गुफा में जाके घुस गया। गुफा में जब जाके घुस गया तो सुग्रीव से कहा कि मैं एक पखवाड़ा अंदर मार के इसको आ रहा हूँ और ना मरा तो तू अपने जाके बाली मार दे। तो खून उसका भी सफेद और उसका भी सफेद। जब खून के आई तो उनकी बाली मारा गया। तो एक पत्थर लगाकर सिला और चल दिया। यहाँ राजा बना दिया सुग्रीव को राजा बना दिया। राज मैंने गद्दी सुनी है। तो राजा जब बना दिया तो वो तो आया, मार दिया, बाली आया, रोना देखते जब कट्टो सिला और लगाया जो उससे ज्यादा गुस्सा में होगा। वान खिले मार देगा ये बाली को मार दिया तो मुझे मार सके। बात तो गलत सोचूंगा ना। खट चले आए और राजा बना दिया। अब दहेक पछाड़ सारा प्रांतन में डोल लिया, जहाँ जहाँ डोलना उनकी पैगोषणा कर। जब वहां पर्वत पे जो रहो ऋषि का श्राप आ, एक दिन बाली ने एक राक्षस को मार के फेंक दिया। तो वहां खून का वो आपड़े मांस खून आपड़े वन की जो ये मारा गंद की करी है वो मेरे यहाँ जो आर पार आ जाएगा 4 किलोमीटर में तो मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ बाली नहीं जाता। हनुमान जी से कहा कि तुम जाओ, बाली ने कोई भेजा हो तुम वो इशारा कर दी मैं भाग लूंगा यहाँ से। वहां गया रवानी थी यहाँ हरि निश्चर दी खोजत विप्र प्रेयमती। यहाँ समझ में चक्कर थोड़ा। यहाँ हरि हरि बंदर भी है तो हरि भगवान भी है। और वो कह रहा हम तो खोजता फिरा तो कोई खोजना तो खोजता फिरा मतलब हनुमान को ही खोजते हनुमान को कोई खोजते फिरे। विप्रा आपकी तो कथा सुनाओ, आप कौन हो। जब खट चरण में गिर गया प्रभु मैं तो भूल गया, मैं तो आपको पहचान ना सका और बंदर मेरी तो जाते भूलना तो मुझे ही आपकी माया में आ गया। खट कंधा पे बैठा है वहां ले गया, उनकी मित्रता कराई और उनका काम बाली को मार दिया, राजगद्दी दे दी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।